तो 3 क्वेश्चंस करने थे हमें होमवर्क में। फर्स्ट 9th 10th और 12th, तो तीनों क्वेश्चन होमवर्क में किए हैं, तो हम अब डिस्कस कर सकते हैं क्या जनरल एंट्रीज थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन है राकेश। एक मिनट बेटा होल्ड करना। बस तो शुभांगी नहीं आएगी आज? बेटा शुभांगी मेरे को मुझे रिप्लाई नहीं किया है, मैंने उसको कहा था। कोई बात नहीं, उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसको मैं शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 टू कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी एंट्री गलत हो मुझे बता देना, मैं एंट्रीज बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। थर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 6,000। सर मैंने लिखा है मोहन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नहीं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें गुड्स परचेज कर रहे हैं ना। तो गुड्स परचेज करेंगे तो काउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्टॉक अकाउंट यूज करेंगे, स्टॉक इंक्रीज करेंगे, और सेकंड क्रेडिटर अकाउंट यूज करेंगे, क्रेडिट पर परचेज किया है तो कैश की तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं कहीं पर। फिर स्टॉक की जगह परचेज यूज करेंगे, परचेज क्या है एक्सपेंस, और एक्सपेंस हुआ नॉमिनल। नॉमिनल के रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसलिए परचेज डेबिट। मोहन क्रेडिटर है यानी पर्सनल है, और पर्सनल के रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन रिसीवर नहीं है, रिसीवर तो हम है, मोहन गिवर है, तो इसलिए मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री होगी परचेज टू मोहन अकाउंट। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट है ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। एक तरह से हमने बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब बैंक में कैश डिपॉजिट ही किया होगा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स 8,000। नेक्स्ट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,500। नेक्स्ट, मोहन सर अकाउंट ये कुछ समझ नहीं आया था मुझे, कैश सेल्स मतलब? कैश सेल्स का मतलब है, इसने क्या किया है, इसमें बेटा शॉर्ट में हमें लिख के दिया है कि हमने गुड्स बेचे हैं कैश में, ठीक है। तो इसका होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश आएगा और सेल्स रिकॉर्ड होगी। फिर नेक्स्ट है मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑन अकाउंट लिखा है तो हमने बैंक से पेमेंट किया मोहन को, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। नेक्स्ट, राम रिटर्न्स गुड्स कॉस्टिंग 500। राम ने गुड्स वापस किए हैं। अब ऊपर देखो, हमने राम को गुड्स बेचे थे, हमने राम को सेल की थी, तो राम ने हमें गुड्स वापस किए, तो राम क्या कर रहा है, सेल्स रिटर्न वापस कर रहा है। हाँ, सेल्स रिटर्न वो कर रहा है ना। तो सेल क्या होता है, सेल क्रेडिट होता है, इनकम है, तो सेल रिटर्न हमारा एक तरह का लॉस है क्योंकि हमारी सेल्स वापस आ रही हैं। तो क्या करेंगे, इसमें समझ लेते हैं। तो इसमें अगर हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करें तो हम स्टॉक यूज करेंगे क्योंकि स्टॉक वापस आएगा तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, राम वापस कर रहा है गुड्स, तो क्या अब हम राम से उतने ही पैसे लेंगे, नहीं। राम जितने रुपए के गुड्स 500 रुपए गुड्स वापस कर रहा है तो राम 500 रुपए कम देगा, यानी जो हमारा डेटर है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि वो 500 रुपए गुड्स वापस कर रहा है। स्टॉक की जगह यूज करेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट, और डेटर की जगह राम अकाउंट। सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, सेल्स इनकम है तो सेल रिटर्न हमारा एक तरह का लॉस होगा, नॉमिनल है तो लॉस है, तो डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस। राम पर्सनल है और राम हमें वापस कर रहा है गुड्स, यानी हम रिसीवर है और राम गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 500। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 500। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट है हमारा
हाँ पेड सैलरीज, तो सैलरीज टू कैश 9,000, और सबसे लास्ट है रिजेक्टेड एंड रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। ठीक है, तो मोहन से हमने परचेज किया था, कहाँ गया मोहन, ये रहा, हमने परचेज किया था कितने का, 6,000 का, तो 10% अब हम वापस कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न में क्या करेंगे हम, सर परचेज लेकिन रिटर्न में उसके आगे उसकी कॉस्ट नहीं लिखी। बेटा 10% वापस कर रहे हैं ना, तो हमने 6,000 के गुड्स खरीदे थे, तो 10% कितना हुआ 6,000 का, 600 हुआ ना। 600। हाँ, तो 600 के गुड्स हम वापस कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टॉक जब वापस करेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। दूसरा, मोहन क्रेडिटर था, तो हमारा क्रेडिटर भी कम होगा। क्यों कम होगा, अब हम मोहन को कम पैसे देंगे, तो स्टॉक की जगह यूज करेंगे